हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो बड़ा खुलासा, भारत खुद रास्ते से हटने की तैयारी शुरू कर चुका है। इंडोनेशिया टू रिप्लेस इंडिया इन एक्सपोर्ट। ये क्या है? आई होप इट्स अ गुड न्यूज़। चलो देखें, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने कई देशों को टेंशन में डाल दिया है और इन देशों में ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के अलावा वो देश भी हैं जो भारत से चीनी का इंपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब दुनिया के कुछ बड़े देश अपनी सप्लाई चेन को भारत से हटा के किसी और देश की तरफ राउट करने का प्लान बना चुके हैं, क्योंकि शायद आगे चल के भारत एक ऐसी चीज के एक्सपोर्ट को लेकर बैन लगा दे जिसके लिए भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। हालांकि अगर ये एक्सपोर्ट बैन लग जाता है तो इसमें भारत का फायदा होने के अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की एक बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि भारत इन देशों के एक बड़े मार्केट को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। इस खबर को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये रिपोर्ट एशिया बायोफ्यूल आउटलुक की तरफ से सामने निकल के आई है और इस रिपोर्ट को रिसर्च फर्म BMI के डेटा के आधार पर पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि इथेनॉल का इस्तेमाल अब इतनी तेजी से भारत में बढ़ रहा है कि जल्दी भारत चीनी के एक्सपोर्ट पे लगाम लगा सकता है। दरअसल 10% इथेनॉल का इस्तेमाल 90% पेट्रोल के साथ पूरे भारत में शुरू हो चुका है और इसे 2025 तक 20% तक करने का टारगेट रखा गया है, जिसकी वजह से अभी आशंका पैदा हो चुकी है कि 2025 के बाद भारत गन्ने की खेती का मेजर हिस्सा इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से शुगर यानी कि चीनी की कमी पूरे विश्व में देखी जा सकती है। दरअसल ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर बना हुआ है और पूरे विश्व के चीनी मार्केट में भारत का 15% हिस्सा है। लेकिन BMI की रिपोर्ट का ये कहना है कि जल्द ही चीनी को लेकर भारत का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है और इसी कड़ी में दो नए देशों का नाम सामने आया है जो भारत द्वारा छोड़े गए चीनी मार्केट को भरने के लिए सही ऑप्शन है। ये दो देश हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। लेकिन इन दोनों देशों में से इंडोनेशिया पे ज्यादा विश्वास किया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि इंडोनेशिया भारत की तरह ही ब्लेंडेड पेट्रोल के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर चुका है और इनिशियली 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए इंडोनेशिया गन्ने की खेती को तेजी से बढ़ाने पे काम करना शुरू कर चुका है। हालांकि फिलहाल इंडोनेशिया का नाम चीनी एक्सपोर्ट को लेकर पहले 5 देशों तक की लिस्ट में नहीं आता। अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया द्वारा उठाया गया ये कदम भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। वो इसलिए क्योंकि भारत खुद इथेनॉल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए नया एक्सपोर्ट मार्केट खोलने वाली है। जाहिर तौर पे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश एनर्जी ग्रुप में भारत की मौजूदगी से नाराज हैं, क्योंकि आने वाले 3 से 4 सालों में इंजन्स के कुछ नए ऑप्शंस भारत में देखे जा सकते हैं जो पूरी तरीके से पेट्रोलियम की जरूरत को खत्म कर सकती है। हाइड्रोजन आईसी इंजन के अलावा फ्लेक्स इंजन के डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट मारुति 2025 से पहले ऐसे इंजन लॉन्च कर सकती है जो प्योर इथेनॉल से चल पाने में सक्षम होगा और जिस दिन ऐसा फ्लेक्स इंजन भारतीय मार्केट में कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा उस दिन इथेनॉल की खपत कई गुना बढ़ जाएगी और इसके साथ ही गन्ने की खेती का मेजर पार्ट इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। जाहिर तौर पे आगे चल के भारत दुनिया का दूसरा बड़ा चीनी एक्सपोर्टर का खिताब खो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ईंधन के एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे भारत को देखा जा सकेगा। वैसे हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने एक काफी बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ये कि इसी अगस्त में देश की पहली प्योर इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी भारत में लॉन्च कर दी जाएगी और ये गाड़ी टोयोटा की तरफ से लॉन्च होगी। इसके अलावा प्रेस को दिए इंटरव्यू में नितिन सर ने TVS, बजाज और हीरो के 100% इथेनॉल 2 व्हीलर्स के लॉन्च के बारे में भी बताया है। BMI की रिपोर्ट भारत के एक्सपोर्ट को लेकर भले ही अच्छी ना हो, पर एनर्जी डिमांड को देखते हुए ये एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है, ये जानते हुए कि आने वाले समय में भारत के चीनी एक्सपोर्ट को कोई और देश हासिल करेगा। खबर ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। यार पहले तो मुझे लगा है नंबर 2 से हट जाएंगे, पर ऑब्वियसली देखो, अगर आप चीनी के नंबर 2 से हट के कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिससे आपको चीनी एक्सपोर्ट करने से पता नहीं 10 गुना या 20 गुना या डबल फायदा भी हो रहा हो तो आपको वही करना चाहिए। तो वही है। और क्या वो तो अमेजिंग था साथ में जब बताया कि टोयोटा जो है वो बनाने वाली गाड़ी पर वो इंडिया में बना रही है। वो कह रहे इंडिया में बना के लाएगी एथेनॉल की। मतलब US में अप टू 10% एथेनॉल ऑलरेडी मिलाया जाता है। किसी भी आप यहाँ पे गैस स्टेशन खेलते हैं, मगर पेट्रोल पंप है, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो लिखा होता है अप टू 10% एथेनॉल। वो हर एक में मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब ये हमारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे हैं सारी उसको ले लेती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% होता है, अप टू 10% बोलते हैं। डिपेंड करता है क्या, मगर पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी 100% जो है पेट्रोल नहीं यूज हो रहा, अराउंड 90% 92% की तरह पेट्रोल यूज हो रहा है। तो वो भी तो मगर वहाँ पे साथ में 10% मगर साथ में यहाँ पे कई फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ भी हैं और E85 भी है। बहुत कुछ है जो सिर्फ एथेनॉल से चल सकते हैं। मगर वो पॉपुलर नहीं हुए, मुझे पता नहीं हुआ क्या, मगर बहुत सारी गाड़ियाँ जिसमें लिखा होता है फ्लेक्स फ्यूल, मगर फ्लेक्स फ्यूल लिखने के बावजूद बंदे जाते हैं और पेट्रोल ही भरा के निकलते हैं।
और बहुत कम जगह हैं जहाँ पे एथेनॉल, प्योर एथेनॉल दी जा रही है। तो कोई चक्कर है जो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ एथेनॉल, मतलब ब्लेंडिंग की है उन्होंने, मगर 100% प्योर एथेनॉल से गाड़ियाँ यहाँ नहीं सक्सेसफुल हुई। कहने का मतलब ये है कि डलता पेट्रोल ही है, एथेनॉल नहीं है। अभी जो मिस्टर गडकरी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल गया भाड़ में, अब सीधे एथेनॉल से चलेगी, शुगर केन से एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल लोगों को जाएगा, आप एथेनॉल से गाड़ियाँ चलाइए, उससे आपको ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कितना सक्सेसफुल होता है देखना पड़ेगा, बट इट इज़ अ गुड ट्राई, करना चाहिए और देखना चाहिए। टोयोटा बना रही है गाड़ी, टोयोटा बना नहीं रही, बेसिकली टोयोटा वगैरह इन सबके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा होगा, मास प्रोडक्शन। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, काफ़ी समय से ऐसी गाड़ियां एग्जिस्ट होती थी मगर डिमांड नहीं थी। अब इंडिया ने कहा होगा जी आपकी जो एथेनॉल वाली है गाड़ी वो हमें चाहिए, तो वो मास प्रोड्यूस करके इंडिया को दे देंगे। अब कहाँ प्रोड्यूस करेंगे आई डोंट नो, इंडिया में करेंगे तो भी ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन है। मगर टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी टोयोटा के पास है, क्योंकि E85 वाली और प्योर एथेनॉल वाली गाड़ियां जो है एग्जिस्ट ऑलरेडी करती हैं, सिर्फ पॉपुलर नहीं है। तो हो जाएंगी एक बारी, हाँ, एक बारी वो क्रेज शुरू हो गया तो फिर सब धड़ाधड़ लेंगे, वो क्रेज चाहिए। इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना भी पेट्रोल का चक्कर है, क्रूड ऑयल का लफड़ा, इससे दूर होना है। बिल्कुल, अगर ज़्यादा कैसे सब तंग कर रहे हैं, R&D करके कुछ ऐसा निकाल सकें कि छुटकारा पैदा हो क्रूड ऑयल से, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ये करना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन की बात भी चल रही है, हाइड्रोजन कार्स आएंगी, वो भी देखेंगे। यहाँ पे बहुत पहले GE ने बनाई थी, फोर्ड ने बनाई थी हाइड्रोजन कार्स, मगर नहीं सक्सेसफुल हुई, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक कार्स ही मैक्सिमम सक्सेसफुल लग रहा है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक आएंगी, दूसरी टेक्नोलॉजीज नहीं हो पाई। अभी तक इंडिया में अगर दूसरी टेक्नोलॉजी आती है दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आपका क्रूड ऑयल से छुटकारा मिले। ऑयल से छुटकारा मिलता है, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। वही मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा नहीं अभी न्यूज़ में कैसे वहाँ पे जो है रशिया, उसने महंगा कर दिया है, हर साल हर बारी वो कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा महंगा करके, अब उसने इतना कर दिया है कि वो महंगा पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी ये सऊदी एरिया से कुछ तेल लेते हो तो उससे अगर महंगा आप पड़ रहा है। हिस्ट्री बुक्स में ओपेक के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एग्जाम्पल दिया जाता है जो कंपनीज कोल्यूड करती हैं, इसमें कंट्रीज कोल्यूड कर रही हैं। कोल्यूड का मतलब आपस में ग्रुप बना दिया, वो कंट्रोल करेंगे प्राइस क्या है, ये लीगल है। और अब ये क्यों, और ये साथ में अब उसके साथ जो है रशिया भी मिल गया है, क्योंकि ये मीटिंग करके आए थे और मीटिंग में इन्होंने देखा कि कैसे तंग करना है। यही आपको बढ़ाया जाता है कि अगर कोई कंपनीज करें कोल्यूजन तो जेल हो जाएगी उनको, मगर कंट्रीज कर रही है कोल्यूजन, कोई कुछ कर नहीं सकता। इनको भी जेल करो कि आपस में मिलके अच्छा ऐसा कि हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, अब हम ये कर देते हैं, उनका जो मन करे वही करी जा रहे हैं, बस अपना प्राइस हाई रखें। इवेंचुअली जैसे इलेक्ट्रिक, हर कंट्री को मेहनत करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार्स आए और बाय बाय टू इन ऑयल वालों को, और फिर तुम्हें नजर आएगा दुबई जो है गरीब हो चुका है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फोकस इसी पे करना चाहिए ताकि ऐसी कंट्रीज को एक सबक सिखाएं। उनको भी पता आएगी तो सही, फिर इनका बाजा बजेगा, बैंड बजेगा। चलो अभी शगन अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।